Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के लिए एक डिफरेंट सीरीज लॉन्च कर रही हूँ जिसमें प्रीवियसली आस्क या फिर यूँ कहें FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जितने रहेंगे मेरी पूरी कोशिश है कि डिफरेंट सीरीजेस में आपको मैं कवर कराने की कोशिश करूँ। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के FAQ का इस सीरीज़ का पार्ट 1 लेकर के आई हूँ। ये 66 BPSC को ध्यान में रखते हुए ये मैं सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। मैं इसमें आपको फिजिक्स में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर ये कहें कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वह सब मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगी। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप मान लीजिए 10 से 15 वीडियोज़ रहेंगे जिसमें मैं आपको जितने भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगी। साइंस का पार्ट उन लोगों के लिए तो बहुत ईजी होता है जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर जी 10th तक तो सब लोगों ने साइंस पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन्होंने 12th तक पढ़ा हुआ है वो कॉन्टिन्यूटी में टच में रहते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी होता है। और लेकिन देखिए बहुत 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 माइनर क्वेश्चंस होते हैं लेकिन जस्ट हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं या फिर यूँ कहें कि हमने कभी देखा ही नहीं पलट करके जब हम स्कूल पास आउट होकर के आए तो हम वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं, साइंस से 20 क्वेश्चन रहता है और इतने ईजी क्वेश्चंस रहते हैं ना कि अगर आप जस्ट थोड़ा सा अगर आप एक स्लाइट नज़र रखेंगे तो आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के FAQ लेकर के आई हूँ। जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे मैं इसमें कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, कितना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट और यूनिट से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक और बहुत इजी भी होता है। जस्ट आपने बहुत टाइम से रिवीजन नहीं किया है इसलिए आप वहाँ पे जा करके या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर रॉन्ग आंसर मार्क करके आ जाते हैं। और BPSC की मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, वो बहुत स्लाइड का डिफरेंस देते हैं ऑप्शंस में ताकि आप कन्फ्यूज़ वहाँ पर रहे। अगर आपने एग्जैक्ट अगर मान लीजिए आप 9.46 इंटू 10⁻15 अगर 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है, अगर आपने ये नहीं याद रखा है जस्ट आप 9 पॉइंट समथिंग करके अगर आप याद रखते हैं ना आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शंस भी उससे रिलेटेड ही मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर का SI यूनिट क्या है, तो वॉट है जिसको जूल पर सेकेंड भी कहा जाता है। अगर आप SI यूनिट फोर्स का देखेंगे तो न्यूटन है जिसको kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहा जाता है। अगर आप वर्क का SI यूनिट देखेंगे तो न्यूटन मीटर या फिर जूल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का देखेंगे तो मो जिसको हम M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स है। आप एग्जैक्ट नंबर्स याद रखें क्योंकि आपको ऑप्शंस भी इससे रिलेटेड ही मिलेगा। अगर आप 1 पर सेकेंड देखेंगे तो 3 इंटू 10⁻16 मीटर्स होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंचेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर्स। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट देखेंगे तो एम्पेयर होता है। मेगावाट इज यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर आप प्रेशर का ऐसा यूनिट देखेंगे तो पास्कल होता है। मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर देखेंगे तो बार होता है एंड 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप एग्जैक्ट, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि आप एग्जैक्ट नंबर याद रखिए। 1 barrel of oil is equal to 159 लीटर्स। नैनो इजकल टू 10⁻⁻9। अगर आप पिको देखेंगे तो 10⁻12 होता है। अगर आप फेम्टो देखेंगे तो 10⁻15 होता है। फ्लो ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन क्यूसेक। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज डॉब्सन। 1 डॉब्सन इजकल टू 2.69 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग डिवाइसेस। सबसे पहले सोनार आता है। सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए यूज होता है। यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर किया जाता है ऑडियोमीटर से। वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है पायरोमीटर से। पायरोमीटर आर ऑल्सो कॉल्ड रेडिएशन थर्मोमीटर्स।
सोलर रेडिएशन को पाइरेलोमीटर से मेज़र किया जाता है। वहीं अगर आप प्रेशर ऑफ गैस को देखेंगे तो इसको मैनोमीटर से मेज़र किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से, एटॉमिक प्रेशर को बैरोमीटर से, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील्स इज मेजर्ड बाय odometers, frequency of electromagnetic waves is measured by ondometers and liquid used in barometer is mercury। बहुत easy and बहुत frequently asked ये questions है। अगर आप किसी भी एग्जाम का अगर आप स्पेशली अगर आप मैं बीपीएससी एसएससी जैसे एग्जाम्स का अगर आपको मैं बोलूँगी तो अगर आप साइंस का पोर्शन उठा करके देखेंगे तो आपको फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगर आप डेंसिटी ऑफ मिल्क को देखेंगे तो इसको लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर फॉलोइंग ए फिजिकल और केमिकल चेंजेस को एडियोमीटर से मेजर किया जाता है। हाइट इज मेजर्ड बाय हाइप्सोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय लक्समीटर। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड बाय कैरोमीटर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर आप थर्मो रेसिस्टर्स को देखेंगे इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स। Stethoscope is used to hear heart sound. Radar is used for determining presence and location of object with radio waves। अगर आप रडार की बात करेंगे तो ये रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग डिवाइस है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को सेस्मियोग्राफ पे भी मेजर किया जाता है। अगर आप विंड वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसको एनीमोमीटर पे मेजर किया जाता है। अगर आप डेप्थ ऑफ सी की बात करेंगे तो फैथोमीटर पे इसको मेजर किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोग्राफी इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द मूवमेंट ऑफ हार्ट। अगर आप कार्बोरेटर की बात करेंगे तो एक डिवाइस है दैट ब्लेंड एयर एंड फ्यूल फॉर एन इंटरनल कंबशन इंजन। फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस वाइल स्पीकिंग इज मेजर्ड बाय फोनोमीटर। अगर आप लाइव देखेंगे कोई आदमी अगर झूठ बोलता है तो इसको पॉलीग्राफ टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है और ये टेस्ट जो है वो किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे ही किया जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कीमोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग वेरिएशन इन प्रेशर। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको अपडेटेड करती रहूँगी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो एग्जाम में या तो पूछा जा चुका है अभी तक या फिर बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है और आप बहुत स्लाइट डिफरेंस से आप इसको गलत कर सकते हैं। तो आप इन सीरीज़ को आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं रहा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी 10 to 15 सीरीज़ में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करूँगी। दैट टू बी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे एवरीथिंग मैं उन 10 to 15 सीरीज़ में पूरी कोशिश करूंगी कवर करने की। ऐसे ही मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लॉन्च करूंगी। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से रहता है और बहुत 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 सारे बुक्स आप देखिए आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो वे 10 से 15 बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं या फिर आप 5 बुक भी अगर आप एग्जाम टाइम पर देखेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे मान लीजिए बट आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन 5 से 6 बुक का कंपाइलेशन जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको इससे क्वेश्चन मिल जाए कहीं ना कहीं एग्जाम में आप इसको रिलेट करके भी आप क्वेश्चंस कर सके। देखिए एग्जाम में अगर आप सोचेंगे ना आप डायरेक्टली कहीं से पढ़ा वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि आपने जो पढ़ा ना आपको उससे रिलेट करके वहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको आ जाएगा और आपने जो पढ़ा वो वेस्ट नहीं होगा उससे रिलेट करके आप आंसर दे सकते। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। आपको ये सीरीज़ कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम स्टे सेफ। थैंक यू।